राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी, तो मुझे बनाना था बच्चों के लिए लंच। तो लंच में मैंने आटा छान लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। ये है रात की लौकी की सब्ज़ी। तो वैसे तो बच्चे लौकी खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से हम पराठा वगैरह बनाते हैं तो वो अच्छे से खा लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। तो थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है अजवाइन और 1-2 चम्मच डाल दिए है ऑयल। उसके बाद ये आटे को गूंद लेंगे अच्छे से, रोटी के जैसा। कुछ इस तरह से। प्याज वगैरह मैंने डाला नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो प्याज वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने प्याज हरी मिर्च नहीं डाली है। नहीं तो आप लोग डाल सकते हो। तो उधर मेरी दीदी तैयार कर रही थी बच्चों को, तो इधर मैं नाश्ता बना रही थी उनके लिए, लंच ले जाने के लिए। तो मैं पहले पराठा बनाने का सोच रही थी, लेकिन बाद में मैंने इसकी पूड़ियाँ बना दी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। पूड़ी नहीं, कचौड़ी जैसी लग रही थी एकदम, बहुत अच्छी। क्योंकि लौकी की सब्ज़ी हमारी तीखी थी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था उससे। क्योंकि मेरे पैर में अभी भी चोट लगी हुई है, तो सुबह का तो सारा काम झाड़ू का पोछा का दीदी ने पूरा कर दिया था। मैं तो सिर्फ आके नाश्ता ही बनाने लगी धीरे धीरे। इनका लंच भी मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि आज मैंने ये लंच बनाया था तो बच्चों ने पूरा ख़त्म कर दिया। ये मैंने पापा जी को भी दे दिया है। तो इधर बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे, तो हम लोग भी कर लेते हैं अपना नाश्ता, आप लोग भी कर लीजिए। तो सुबह की पहली चाय है हमारी, दीदी भी मेरी आ चुकी हैं। तो पहले हम बिस्किट खा लेते हैं। तो ये है हमारी कचौड़ियाँ। काफ़ी अच्छी बनी थी। क्योंकि अभी भी मेरे घुटनों में ना बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो दर्द कर रहा है। तो वैसे मैं बस थोड़ा थोड़ा ही काम कर लेती हूँ जो मेरे को करने का है, बाकी मेरी दीदी ही अभी कर रही हैं काम। तो इधर खाना बनाने की तैयारी हो गई थी। तो ये दाल के तड़के के लिए मैंने प्याज, टमाटर और थोड़ा लहसुन को काट लेती हूँ। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। हमारा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में पड़ा है, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे पैर में ना लहक जैसी है, हम सही से चल नहीं पा रहे हैं एक पैर से। इधर हमने डाल दिया है सरसों का तेल। दाल चावल और रोटी करेले की सब्जी बनी थी आज। तो जब तक दाल में हमारा तड़का लगेगा तब तक हम रोटी भी बना लेंगे, क्योंकि रोटी हमें कम ही बनानी है। 10-12 रोटी ही हमने बनाई थी। क्योंकि बच्चे स्कूल से आके रोटी तो कम खाते हैं, वो दाल चावल ही खा लेते हैं। क्योंकि हम पहले दाल में तड़का लगाते बाद में रोटी बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब दोनों चीज़ें साथ साथ ही हो जाएंगी हमारी। हमने लहसुन प्याज को डाल दिया है। जब तक लहसुन प्याज ब्राउन होगा तो हमने फिर डाल दिए हैं इसमें टमाटर।
क्योंकि तेज़ आंच पे करते हैं तो जल जाते हैं सारी चीज़ें, इसलिए हल्की हल्की धीमी धीमी आग पे हमने तड़का हम लगाते हैं। और इधर हमारी फूली फूली रोटियां भी बनती जा रही हैं, बन गई थी। दाल को भी हमने डाल दिया। अब इसमें हम एक उबाल आने तक एक उबाल आने तक पका लेंगे दाल को। मेरी रोटियां भी इधर बन गई हैं। ये इतनी कचौड़ी बच्ची भी हैं खाने के बाद। साथ ही साथ में बर्तन भी समेट दूंगी यहाँ से फटाफट से। तो इधर मैं पापा जी के लिए खाना लगा देती हूँ सबसे पहले। तो पापा आजकल चावल नहीं खा रहे हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा शुगर वगैरह उनका बढ़ा हुआ है इस टाइम, बीपी शुगर। अब लगे हाथ तो हम किचन की भी सफाई कर देंगे फटाफट से। जो सोचते हैं वो होता नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हम अभी 2-4 दिन पहले किचन की सफाई करने के लिए ही सोच रहे थे, जो डीप क्लीनिंग होती है। लेकिन उसी वक्त के बाद हमारी लगी चोट, तो ये सब काम रह गए, बीच में ही अटक गए। अब अभी तो बिल्कुल भी हालत ऐसी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा काम कोई कर सकें। जो काम थोड़ा बहुत हो जा रहा है, जो ज़रूरी है बस वो ही हो रहा है। तो किचन की सफाई के बाद फिर हम लगा देते हैं झाड़ू सुबह दीदी ने लगा दी थी, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, खाते हैं, नमकीन वगैरह उन्होंने खाई थी, तो ये फिर से हो गया कूड़ा। फिर से एक खाना बनाने के बाद में एक बार और झाड़ू लगानी ही पड़ती है। फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, वो फिर गंदा कर देंगे। बस हमारा घुटना नहीं मुड़ रहा है, बाकी तो हम ऐसे धीरे धीरे खड़े खड़े काम कर ले रहे हैं। किचन में भी हमने लगा दिए झाड़ू, तो किचन में तो कूड़ा हो ही जाता है खाना बनाते हैं तो। इस एक कमरे में बच्चे सोए हुए थे, तो इसमें झाड़ू पहले नहीं लगी थी। देखो कितना सारा कूड़ा निकला। कोई ये कहेगा कि हम सुबह झाड़ू नहीं लगी है। फ्रेंड्स, सुबह झाड़ू लग चुकी है, फिर भी देखो दोबारा में इतना कूड़ा निकल आया है। तो फिर हमारे हस्बैंड जी भी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह उनकी होती है कोचिंग क्लास। तो उधर से आके पहले नाश्ता किया, उसके बाद में खाना खाने को भूख लगी थी। तो उनके तो दाल चावल ही फेवरेट है। ज़्यादातर हमारे घर डेली चावल उनकी वजह से ही बनते हैं, नहीं तो एक आध दिन तो हम स्किप कर लें, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि उनको डेली ही चावल चाहिए। तो दाल चावल रोटी दे दी है हमने, वो यही खाएंगे। सुबह को वो सब्ज़ी नहीं खाते हैं ज़्यादा। तो इधर फिर मैं पानी भर देती हूँ, क्योंकि सुबह से 2-3 घंटे नहीं, सुबह से 4-5 घंटे तक लाइट नहीं आई थी। तो फटाफट से मोटर मैंने आंटी से चलवा ली थी। तो आंटी किचन में आ गई थी। आंटी ने देखा कि वीडियो बन रही है, तो वो कहती थी भैया मेरा मत बनाओ, काट देना। मैंने कहा ठीक है आंटी।
तो हमने मटका भी भर दिया है ठंडे ठंडे पानी से, ताज़ी से, क्योंकि बच्चे आते हैं तो पूरा दिन इसी से ही पानी पीते हैं। तो मैं आंटी से कुछ कुछ बातें कर रही थी। आंटी ने फिर देखा कि कैमरा इधर ही है, तो फिर आंटी यहाँ से उठ के चली जाती हैं। देखो अब हमारे बच्चों का हो गया स्कूल से आने का टाइम। आंटी हमारी बर्तन साफ कर रही हैं। अभी हमारे घर की हालत ये है, और बच्चे के आने के बाद में फिर तो घर रहता ही नहीं है। मेरा बच्चा आ गया है स्कूल से, मेरा बेटा, और मेरी बिटिया तो चीज़ हाथ में ही लेके आएंगी। तो फटाफट से हमने इनके कपड़े उतारे और फिर से कपड़े पहना देते हैं ना। ये मुँह हाथ धो के आ गए थे। तो मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा शरारती है, वो ऐसे ही करता है शैतानी। हाथ 1 मिनट को बंद नहीं रहेंगे, पिट भी जाते हैं मेरे से, लेकिन किस हद तक बच्चों से आप लोग मना करोगे। तो बेटे को भी मैंने पहना दिया। उन्होंने मेरे मुंह में भी कुछ खिला दिया, कुछ खा रहे थे। फिर से मैंने इनके बाल काट दिए। बेटी की भी चोटी में बना दूंगी। ये देखो आके ही तुरंत कपड़े पहनाए और फिर तुरंत वो लग गए अपने ड्राइंग में, क्योंकि ये ड्राइंग करना इनको लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत अच्छी भी ड्राइंग करता है, कलरिंग। मेरी बिटिया ने ऐसे ही ले लिया है, मतलब घर वाला होमवर्क। स्कूल वाली कापी नहीं है, ऐसी घर के लिए एक्स्ट्रा कापी है, उसी में ABCD लिखने की प्रैक्टिस कर रही हैं वो। उसके बाद हम लोग खाने लगे थे खाना। ये देखो तारक मेहता हम लोग खाना खाते टाइम देखते हैं। कौन कौन देखता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना खाना खाते टाइम। तो बच्चों को भी हमने बिठा लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि लंच किया था। तो अब खाना भी थोड़ा बहुत खिला देते इन लोगों को। पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए को तो हम सिलाई का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अब तक तो हम आधा काम सिलाई का भी कर लेते। तो इधर मैंने इस पे लगाई थी फॉल बैठे बैठे। तो इसमें पीको भी करनी थी, क्योंकि फॉल पीको दोनों करती हूँ तो करनी थी। तो मैं पीको भी ऐसे पहले दिन ही मैंने चोट के बाद मशीन चला रही हूँ, वो भी एक पैर से, क्योंकि काम रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर दर्द होता रहता है कि दूसरे का काम है, कोई क्या समझेगा भी हुआ नहीं। तो आज का वीडियो मेरे यहीं तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।